सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। आज की कुछ मुख्य खबरें और समाचार हैं जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आरटीओ ऑफिस में अब आप दलालों से सावधान रहें। इसके साथ ही तिरंगा यानी राशन की दुकानों पर अब तिरंगे का वितरण भी होगा। वहीं पर अब बेघर लोगों को भी बनेंगे राशन कार्ड और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट सामने आए हैं। और इसके साथ ही यूपी वेदर में आज 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कौन कौन से जिले हैं इसको भी जानेंगे। वहीं पर कोटे पर पहुंचा है बदबूदार चावल, जिसकी वजह से जिलाधिकारी ने सस्पेंड किया है ठेकेदार को और कोटेदार को भी सस्पेंड किया गया है। किस वजह से इसको भी हम जानेंगे। कब मिलेगा अगस्त महीने का राशन, सब कुछ एक वीडियो में है, तो जानेंगे एक एक करके सारी जानकारी। कोरोना पर भी अपडेट है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो सीएम योगी का बड़ा आदेश है। यूपी के 75 बस स्टैंडों का बदलेगा नाम, 75 बसों को मिलेगी नई पहचान। जी आपको बता दें, आजादी का अमृत महोत्सव के बीच यूपी के 75 बस स्टैंडों की नई पहचान मिलने जा रही है। बस स्टैंडों के साथ साथ 75 बसों का भी नाम बदला जाएगा। बदला हुआ नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ही किए जाने की तैयारी है। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रदेश की 75 बसों को भी स्वतंत्रता समर के योद्धाओं के नाम नई पहचान दी जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद अब यूपी रोडवेज की ओर से इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं एक बार फिर से कोरोना ने बढ़ा दी है केंद्र की टेंशन। जी हां, केंद्र सरकार इस बार अब अलर्ट है। दिल्ली, केरल, कर्नाटक समेत 7 राज्यों को टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने की सलाह दी गई है। दरअसल देश में कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और केंद्र सरकार इस पर अब अलर्ट है। सरकार ने दिल्ली और 6 राज्यों में पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने, कोरोना नियमों का पालन को बढ़ावा देने और इस वृद्धि को रोकने के लिए टीकाकरण को गति बढ़ाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को एक पत्र में कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले त्योहार, सामूहिक समागम संभावित रूप से कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों को फैलने से मदद कर सकते हैं। इस वजह से इस पर आप अलर्ट रहिए और इसके लिए एक लेटर यानी पत्र भी जारी किया गया है। तो अगर आप यूपी के हैं तो जरा आरटीओ की इस खबर को समझ ले, क्योंकि 6000 दीजिए और घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए। दलालों ने ऑनलाइन व्यवस्था का भी तोड़ निकाला है। इस वजह से आप जरा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आरटीओ कार्यालय ने सक्रिय हाईटेक दलालों के ऑनलाइन व्यवस्था का भी तोड़ निकाल लिया है। वो साइबर कैफे से ऑनलाइन टेस्ट में नकल करवा रहे हैं और बिना ड्राइविंग टेस्ट के परमानेंट लाइसेंस बनवा देते हैं। आपको बता दें, आधे घंटे में बना दिया लर्निंग लाइसेंस। सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति का 10 साल पहले 2 पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाया था और इसे 4 पहिया का करवाने के लिए वह आरटीओ कार्यालय पहुंचे। यहाँ गेट पर ही दलाल मिल गए। लगभग 5000 रुपए की बात तय हुई। इसमें लर्निंग के लिए 1400 रुपए एडवांस और परमानेंट के लिए 3500 रुपए देने को कहा गया और आधे घंटे में लर्निंग लाइसेंस व्हाट्सएप कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपको आरटीओ ऑफिस के बाहर कुछ दलाल मिल जाते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं और उसके बदले आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा अलर्ट रहिए और नियमों का पालन कीजिए, जिससे कि आप सही तरीके से भ्रष्टाचार को रोक पाए और सही तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस भी पा सके। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें, अब राशन की दुकानों पर तिरंगा मिलेगा, तिरंगे का वितरण होगा। जी आपको बता दें, विकासखंड मिर्जापुर के सभागार में बुधवार को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रोजगार सेवकों के साथ खंड विकास अधिकारी राजन राय ने बैठक की। बैठक में ग्राम सचिवों को निर्देशित किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी घरों में तिरंगा फहराया जाएगा और ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। 75 जिलों में होगा। सभी लोग तैयारी कर लें, कोई घर छूटने ना पाए। समूह की महिलाएं तिरंगा बना रही हैं, जिसे राशन की दुकानों के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये फ्री नहीं होने वाला, आपको राशन की दुकान पर तिरंगा तो मिलेगा, जिससे कि आप अपने घर पर फहरा पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक रेट तय किया गया है, निर्धारित रेट है और उसी रेट पे आपको मिलेगा। तो आप जब राशन लेने जाएं फ्री वाला, तो आप उस झंडे को यानी तिरंगे को जरूर खरीदें, जिससे कि आप अपने घरों पर लगा पाएं। वहीं दोस्तों बेघर लोगों के भी बनेंगे राशन कार्ड। करीब 1.5 करोड़ को मिलेगा लाभ। अब कहीं से भी ले सकेंगे आप रियायती अनाज। जो फ्री राशन है या कम पैसे का राशन है वो आप ले सकेंगे। केंद्र सरकार उन लोगों के लिए भी राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी जो अपना घर बार छोड़कर प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रियायती दुकान से राशन उठाने की सुविधा नहीं है। सरकार ने ऐसे 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी यानी CRF प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को 11 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश में जल्द इसको शुरू किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 7 वर्षों में कुल 5.25 करोड़ राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड और लक्षद्वीप प्रमुख हैं। मेरा राशन मेरा अधिकार टैग लाइन से शुरू होने वाली इस परियोजना में लगभग 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ये अन्य राज्यों में शुरुआत होगी और यह भी माना जा रहा है कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।
वहीं अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की योजना को अब स्कूलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रों के साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर, जी हां, एम्बुलेंस दिखते ही चौराहे पर बन जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। यूपी नई व्यवस्था का मसौदा तैयार। ट्रैफिक सिग्नल को एम्बुलेंस से जोड़कर संचालन करने की रणनीति बनाई गई है। पहले चरण में यह व्यवस्था गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, मेरठ, झांसी में लागू होगा। इसके बाद यह अन्य शहरों में भी लागू होगा। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश के मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने की नई रणनीति बनाई गई है। इसके तहत चौराहे के आसपास एम्बुलेंस के पहुंचते ही स्वतः ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। यह संभव होगा एम्बुलेंस में लगी जीपीएफ और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के समन्वय से। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। और आपको बता दें, प्रदेश में मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अभी 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट और 102 के शहरी इलाके में 20 मिनट और ग्रामीण इलाके में 30 मिनट है। लेकिन विभिन्न चौराहों पर लगने वाले जाम से 2 गुने से अधिक समय लग जाता है। इस वजह से ये सारे काम शुरू किए गए हैं। तो फ्री राशन को लेकर सुल्तानपुर से एक बड़ी न्यूज सामने आई है। गरीबों को बांटने के लिए कोटे पर पहुंचा बदबूदार चावल। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद किया गया रिप्लेस। दरअसल आपको बता दें, सुल्तानपुर जिले में एक सरकारी राशन की दुकान पर 58 बोरी खराब चावल भेजा गया ठेकेदार के द्वारा, जिसके बाद कोटेदार ने जिलाधिकारी से शिकायत की। कोटेदार की सराहना भी होनी चाहिए इस बात पर। डीएम के निर्देश पर कोटे पर भेजे गए राशन को रिप्लेस कर दिया गया है। दरअसल 58 जो बोरियां आई हुई हैं वो खराब चावल की थी, जो जून के दूसरे चरण का वितरण अभी इस 8 से 10 अगस्त के बीच होना है। ऐसे में खराब बोरी के चावल को ठेकेदार ने भेजकर अपना काम तो पूरा कर दिया, लेकिन कोटेदार का दिल इसको बांटने में नहीं था, इसलिए उसने जिलाधिकारी से शिकायत की और उसको रिप्लेस किया गया है। यानी अब 8 से 10 अगस्त के बीच में फ्री राशन वितरण होगा जून के दूसरे चरण का, जिसमें आपको चावल मिलेगा, चना, तेल, नमक की एक पैकेट मिलेगी। वहीं यूपी वेदर अपडेट में आपको बता दें तो यूपी के कई शहरों में हुई है बारिश और उमस और गर्मी से राहत मिली है। 40 जिलों में आईएमडी का अलर्ट है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रविवार की सुबह झमाझम बारिश हुई है। लखनऊ, मेरठ, इटावा, हाथरस, मैनपुरी और बदायूं में जैसे बरसात शुरू हुई, लोगों के चेहरे खिल गए। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद उमस और गर्मी बेहाल कर रही थी। बता दें आपको, मौसम विभाग आईएमडी ने प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। ये एबीपी न्यूज पर जानकारी है, इस वजह से इस पर काफी ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महराजगंज, कुशीनगर को लेकर साथ ही साथ मऊ, जौनपुर, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैनपुरी और रामपुर, कासगंज, सीतापुर और बहराइच और आजमगढ़ और जौनपुर में, साथ ही साथ वाराणसी, भदोही, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है और ये लगातार 3 दिनों की बात बताई जा रही है। कानपुर में 29, अयोध्या में 28, गाजियाबाद में 28, प्रयागराज में 27 डिग्री सेल्सियस फिलहाल अभी तापमान है और इसमें और गिरावट संभव है। यूपी के अलग अलग इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस बीच कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है तो कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। आगरा, मथुरा सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही काले घने बादल छाए हुए हैं और भारी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। तो 5 महीने बाद यूपी में फिर पांव पसारने लगा कोरोना। एक दिन में 900 से अधिक मामले सामने आए हैं। क्या इससे विद्यालय बंद होगा? क्या इससे एक बार फिर से नियमों में परिवर्तन होगा और एक बार कड़ाई फिर से लागू की जाएगी? क्योंकि यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को 906 मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ सहित राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के जिलों में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फरवरी के बाद अब अगस्त में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक नए मरीज नोएडा में मिले हैं। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 4612 है। फिलहाल बीते 24 घंटे में 634 मरीज कोरोना से मुक्त भी हुए हैं। कोरोना के नए मरीज राज्य के किसी एक क्षेत्र में विशेष न होकर सभी जगहों पर है, अलग अलग हिस्सों में हैं। उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में अभी कोरोना के मामले सक्रिय हैं। 2 जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना के मामले नहीं हैं। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, डेली अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।